श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, गृह सचिव संजय प्रसाद, डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, पुलिस कमिश्नर लखनऊ एसबी शिरडकर समेत पुलिस के कई आलाधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने श्री कृष्ण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। जब भी भारत में कहीं अराजकता फैली है तो हमारे ईश्वरीय अवतारों ने विशिष्ट पुंज के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किया। अगर कहीं दुष्ट प्रकृति समाज को दूषित किया होगा तो विनाशाय च दुष्कृताम का पालन करते हुए हमारे ईश्वरीय शक्तियों ने शांति स्थापित की। सीएम योगी ने कहा, आज हमारा देश एक सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, विरासत का सम्मान करते हुए समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो भारत की बदलती वैश्विक छवि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। उनकी तरफ से विरासत का अपमान करने, सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये भूल गए हैं कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। उनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई। हम सब जानते हैं कि आज से 5250 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु की एक विशिष्ट अवतार के रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म लिया था। उनका जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए था। जब भी भारत के अंदर कहीं अत्याचार, अन्याय हुआ, कहीं कोई अराजकता फैली, हमारे ईश्वरीय अवतारों ने एक विशिष्ट प्रकाश पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। जब शांति काल हो तो सामान्य नागरिकों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस भाव को अंगीकार करने वाली वह प्रेरणा जहां समाज को सदैव ऊर्जावान बनाने के लिए प्रेरित करती रही है, वहीं भगवान की यह प्रेरणा जब समाज संकट में हो, दुष्ट प्रवृत्ति के तत्व जहां कहीं शांति में, विधि व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास कर रहे हो, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह भाव भी दिखाने में और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने में इन ईश्वरीय अवतारों ने कभी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था
बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। समझ में नहीं आता है। अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का।